हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े कुछ सेंटेंसेस के बारे में सीखा। ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस के साथ बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा पहला सेंटेंस है, मेरा पेट फूला हुआ है, या फिर मुझे फूला हुआ महसूस हो रहा है, या फिर मेरे पेट में गैस हो गई है। ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? आई हैव अ ब्लॉटेड स्टमक और आई फील ब्लॉटेड। आई हैव अ ब्लॉटेड स्टमक और आई फील ब्लॉटेड। मुझे पेट में ऐंठन हो गई है। सम टाइम हमें लगता है हमारे पेट में थोड़ी सी खींच पड़ रही है या हमें खिंचावट हो रही है, तब हम बोलते हैं मेरे पेट में ऐंठन हो गई है। आई हैड गोट स्टमक क्रैम्प। आई हैड गोट स्टमक क्रैम्प। मुझे कब्ज है। आई हैव कॉन्स्टिपेशन। आई हैव कॉन्स्टिपेशन। मेरा गला सूख रहा है। कई बार लगता है कि मेरे गले में खराश है, मेरा गला सूख रहा है, तब आप बोलते हैं आई हैव अ ड्राई थ्रोट। आई हैव अ ड्राई थ्रोट। मेरी आवाज कर्कश है या मेरा गला बैठ गया है। ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? माई वॉइस इज होर्स। माई वॉइस इज होर्स। मेरी गर्दन अकड़ी है। कई बार हमारे किसी ऐसे मूव से हमारी गर्दन में अकड़न आ जाती है, तब हम बोलते हैं मेरी गर्दन अकड़ी है। माई नेक इज स्टिफ। माई नेक इज स्टिफ। अकड़ी है, इसके लिए हमने वर्ड यूज किया है इज स्टिफ। मुझे पैरों में दर्द है। ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? आई हैव पेन इन लेग्स। आई हैव पेन इन लेग्स। मुझे हर तरफ दर्द हो रहा है, मीन्स मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। आई एम एकिंग ऑल ओवर। आई एम एकिंग ऑल ओवर। मेरे हाथ में दर्द है। आई हैव अ पेन इन माई हैंड्स। आई हैव अ पेन इन माई हैंड्स। मेरी पीठ के निचले हिस्से में दर्द है। आई हैव पेन इन माई लोअर बैक। आई हैव पेन इन माई लोअर बैक। मेरे दांत में दर्द है। कभी ना कभी कुछ ऐसा खाया जाता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, हम बोलते हैं मेरी दांत में दर्द है। आई हैव अ पेन इन माई टीथ। आई हैव अ पेन इन माई टीथ। मुझे अपना दांत निकालना है क्योंकि यह ढीला है, क्योंकि यह टूटने वाला है। तो ये सेंटेंस कैसे बोला जाता है? आई हैव टू गेट माई टूथ एक्सट्रैक्टेड एज इट इज लूज। आई हैव टू गेट माई टूथ एक्सट्रैक्टेड एज इट इज लूज। मैंने अपनी जीभ को गरम गरम कॉफी से जला दिया। कभी कभी हम जल्दबाजी में ऐसा करते हैं, हमसे गरम कॉफी या चाय पी जाती है, हम बोलते हैं मैंने अपनी जीभ को गरम कॉफी या चाय से जला दिया। आई बर्न्ट माई टंग विद हॉट कॉफी। आई बर्न्ट माई टंग विद हॉट कॉफी। मेरे पैर में मोच आ गई। कभी कभी हम जल्दबाजी में चलते फिरते हैं, हम बोलते हैं मेरे पैर में मोच आ गई। तो ये सेंटेंस कैसे बोला जाता है? आई स्प्रेन्ड माई लेग। आई स्प्रेन्ड माई लेग। मोच के लिए यहाँ वर्ड यूज हुआ है स्प्रेन। मेरे पैर में मोच आ गई। आई स्प्रेन्ड माई लेग। मेरा पैर मुड़ गया। आई ट्विस्टेड माई फुट। आई ट्विस्टेड माई फुट। मुझे अपने पैर में ऐंठन महसूस होती है। कई बार कुछ ऐसा होता है कि हमें अपने पैर में या फिर बॉडी के किसी पार्ट में ऐसे खिंचावट सी फील होती है, हम बोलते हैं मुझे अपने पैर में ऐंठन महसूस होती है। आई फील क्रैम्प इन माई लेग। आई फील क्रैम्प इन माई लेग। मेरा पैर अचानक ऐंठन में चला गया। कभी कभी हम बैठते हैं या कभी सोते हैं, सोते हुए कई बार हमें लगता है कि हमारी नसों में खिंचाव आ गया है, तब हम बोलते हैं मेरा पैर अचानक ऐंठन में चला गया या फिर मेरे पैर में अचानक खिंचावट सी आ गई है। तो ये सेंटेंस कैसे बोला जाता है? माई लेग सडनली वेंट इनटू स्पाज्म। माई लेग सडनली वेंट इनटू स्पाज्म। मेरी बांह टूट गई या फिर मेरी बाजू टूट गई। ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? आई ब्रोक माई आर्म। आई ब्रोक माई आर्म। मुझे खांसी है। आई हैव अ कफ। आई हैव अ कफ। मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है।
कभी हमें सर्दी लग जाती है, हमें जुकाम हो जाता है, हम बोलते हैं मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम ब्रीदिंग। आई एम हैविंग ए हार्ड टाइम ब्रीदिंग। मेरी उंगलियां सुन्न हो गई हैं। कई बार ठंड की वजह से हमें फील होता है मेरी उंगलियां सुन्न हो गई हैं, तब ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? माई फिंगर्स वेंट नम। माई फिंगर्स वेंट नम। यहाँ हम हाथ की उंगलियों के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं फिंगर्स। अगर बात हो रही है पैर की उंगलियों के बारे में, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं टोज। हमारी आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारा प्रोत्साहन बनाए रखिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।